हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एस्ट्रोलॉजी की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जिनको हम रूटीन लाइफ में इग्नोर करते हैं, बट कोई छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम हम ऐसे करते हैं जिससे हमें हमारे जो ग्रह हैं उनका पूर्ण फल नहीं मिल पाता, अपनी अच्छी किस्मत का पूरा साथ नहीं मिल पाता। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि जो बहुत ही डिज़र्विंग हैं उनको लेकिन अपनी किस्मत का पूरा फल नहीं मिलता। उनके प्लानिटरी पोजीशंस एक्सेलेंट हैं, उनके ग्रह दशा भी अच्छी चल रही है, उसके बावजूद भी वो दुखी हैं, क्योंकि रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऐसा कुछ ना कुछ हमसे हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता, बट वो हमारी किस्मत पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उनको करेक्ट कैसे किया जाए अपनी लाइफ में, इस बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हम लोग अपने जो पुराने कपड़े होते हैं विच वी आर नो मोर यूजिंग, उनका क्या करते हैं। बड़े सारे लोग उनको डंप कर देते हैं, किसी ट्रंक्स में ही रहने देंगे पुराने, उनको एज इट इज़ रख देंगे, वो भी गलत है। और कुछ लोग उनको बाहर फेंक के आते हैं, किसी जंगल में नियर बाय कोई भी सुनसान जगह होगी वहाँ फेंक के आएंगे, वो भी गलत है। क्योंकि ये जो आपके कपड़े हैं इन पे ब्लैक मैजिक चल सकता है, इनको यूं ही कहीं नहीं फेंकना चाहिए। जंगलों में मोस्टली जो सुनसान जगह हैं वहाँ पे ऐसे अकल्ट प्रैक्टिसेस लोग करते हैं, तो अपने कपड़े कभी भी ऐसे सुनसान जगह पे ना फेंकें। तो अब उनका करना क्या है, काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो अपने पुराने कपड़े अपनी मेड्स को या किसी गरीब को दान कर देते हैं। दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने उतारे हुए कपड़े किसी को देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपना शुक्र का जो इफ़ेक्ट है वो उस इंसान को दे रहे हो। वो कैसे, जो हमारे कपड़े हैं उसमें हमारी पसीने की खुशबू होती है, और जो पसीना है हमारा वो हमारे हार्मोन्स हैं, और हमारे हार्मोन्स को सिंबलाइज करता है वीनस। जब हम किसी को अपने उतारे हुए कपड़े दे रहे हैं और स्पेशली वो धोए नहीं हैं अच्छे से, और उन कपड़ों में धोने के बाद भी हमारी खुशबू है, हमारे पसीने की खुशबू है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जो शुक्र का अच्छा इफ़ेक्ट है वो सामने वाले को दे रहे हैं। इससे जो भी आपकी किस्मत है, जो आपको शुक्र दे रहा है, जो भी चीज़ें आपको शुक्र देना चाहता है, वो सब उस इंसान को देगा जिसको आपने अपने कपड़े दे दिए, एंड यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द गुड इफेक्ट्स ऑफ वीनस। तो इस केस में क्या करें, किसी को कपड़े दान कर देना सबसे अच्छा है। फिर उसको इतने अच्छे से धोइए, उस कपड़े को इतने अच्छे से धोइए कि उसमें आपकी खुशबू या आपके परफ्यूम की खुशबू बिल्कुल ना रहे, फिर आप किसी को वो दान कर सकते हैं। और रूटीन लाइफ में भी किसी के कपड़े खुद पहनना या अपने कपड़े किसी को पहनने को देना कभी कभार चलता है, कहीं कोई खास रिश्ता हो, अदरवाइज ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो कपड़े हैं उसमें आपके पसीने की खुशबू होती है जो कि वीनस है। जब आप किसी के कपड़े यूज़ करते हो तो आप उसके वीनस की एनर्जी ले रहे हो। जब आप अपने कपड़े किसी को दे रहे हो तो आप अपने वीनस की सारी गुड एनर्जी उस इंसान को दे रहे हो। स्पेशली व्हेन योर वीनस इज गुड, यू शुड नॉट डू दिस। अगर आपका वीनस बुरा है, कुंडली में अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा, तब आप किसी को अपने उतारे हुए कपड़े दे सकते हो बिना धोए भी, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हर किसी की तो कुंडली नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपका वीनस अच्छा है या बुरा है। ये जो अंगूठे के नीचे हमारा पोर्शन है, अगर ये पोर्शन आपका भरा हुआ है और थोड़ा लालगी लिए हुए है, नीला नहीं है, इस पर काफ़ी सारे जाली वगैरह या लाइंस नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र अच्छा है। और जिसका ये वाला जो हिस्सा है अंगूठे के नीचे वाला, ये उभार लिए हुए होता है और लालगी में होता है, इस पर कुछ अननेसेसरी लाइंस नहीं होती हैं, इसका मतलब है कि आपका शुक्र अच्छा है। और इस केस में आपको अपने कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन देयर इज अ बिग ह्यूज ट्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। आपके घर के बिल्कुल सामने कोई बड़ा सा पेड़ है और वो पेड़ पूरा आपके घर के फ्रंट को कवर कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता। इससे जो उस घर के लोग हैं उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है, उन्हें पूर्ण सुख नहीं मिल पाता अपने ग्रहों का, उनकी प्रोग्रेस रुकेगी। वो जितनी भी मेहनत करेंगे उनको पढ़ाई का फ़ायदा नहीं होगा, उनको जॉब से फ़ायदा नहीं होगा, पैसे आएंगे बट लगेंगे बीमारियों पे। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं घर के फ्रंट में, ये भी बहुत इनऑस्पिशियस होते हैं। अब एक सवाल आता है कि कई बार लोग कहते हैं कि जो फलदार पेड़ है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, या कोई भी फ्रूट के ट्रीज़ हैं, तो क्या उनको काटना चाहिए? उनको नहीं काटा जाता, खासकर जब इतना बड़ा पेड़ हो जाए तो उनको कैसे काटना है। तो अगर फलदार पेड़ भी आपके फ्रंट में है घर के, बड़े बड़े पेड़ हमेशा साउथ वेस्ट में सही रहते हैं, या साउथ में या वेस्ट में सही रहते हैं। अगर बड़ा पेड़ कोई इनकेस है भी पुराना आपके घर के फ्रंट में, तो आप उसको काट सकते हैं, बट उसके लिए कुछ विशेष पूजा होती है, वो पंडित से आप पूजा करवा के उस पेड़ को काट सकते हैं। और ये बड़ा पेड़ बिल्कुल भी ऑस्पिशियस नहीं होता आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी सोशल ग्रोथ के लिए, किसी भी तरीके की जो आपकी उन्नति है उसको ये पेड़ रोक दे।
And next important thing is that in some people I have noticed their little finger is always separated from rest of the fingers. Even when they do eat, they do write, ये वाली जो फिंगर है ये हमेशा उनकी कुछ अलग सी दिखेगी, ये उसको बाकी फिंगर्स के साथ जोड़ के काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इनऑस्पिशियस साइन होता है। ये जो हमारे लिटिल फिंगर होती है ये मरकरी की फिंगर होती है। मरकरी हमारी कुंडली में हमारी स्पीच होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और हमारा आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है, और मोरोवर ये हमारे भाई बहन होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि नोटिस करना कभी अगर नहीं किया है कि जो भी लोग अपनी जो ये लिटिल फिंगर है इसको सेपरेट करके लिखते हैं या ऐसे करके खाते हैं, तो उनकी अपने भाई बहनों से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, या किसी ना किसी वे में कोई क्लैश ऑफ थॉट्स या कोई ना कोई क्लैश कन्फ्रंटेशन उनकी अपने भाई बहनों से होती रहेगी, या किसी ना किसी वजह से उनको अपने भाई बहनों से सेपरेट होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि बुध भाई बहनों को दर्शाता है, और जब बुध की फिंगर आप अपने हाथ से अलग कर रहे हो इसका मतलब आपको भी अपने भाई बहनों से अलग थलग होकर रहना पड़ता है, बी इट सोशली और मेंटली। तो अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यही है कि ट्राई योर बेस्ट, कोशिश करो अपनी फिंगर को जोड़ के लिखने की कुछ दिनों में। अब ये चौथी बात उनके लिए जो अपने वॉशरूम्स को बहुत गंदा रखते हैं, तो सुनिए, अगर आपका वॉशरूम बहुत गंदा रहता है और आप वहाँ सफाई नहीं करते, आप चाहते हैं कि आपकी गंदगी कोई और साफ़ करे, तो वो आप अपने राहु को ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको राहु की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर में किसी इंपॉर्टेंट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है आपको राहु, तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको कभी ये कोशिश नहीं करनी है कि तुम जाओ वॉशरूम गंदा करके आ जाओ और बाकी कोई और तुम्हारा साफ़ करेगा। ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने राहु को ख़राब कर रहे हो। राहु आपको अच्छे फल नहीं दे पाता। इनफैक्ट जब आपको राहु की दशा या महादशा हो, या आपको लग रहा है कि आपका राहु आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहा, राहु अच्छा फल भी देता है। जो आपको फेम है वो वीनस से ज़्यादा राहु देता है। राहु रातों रात आपको स्टार बना सकता है, राहु आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो इसको ठीक रखने के लिए कभी भी अपने घर के या कहीं बाहर पब्लिक वॉशरूम में जा रहे हैं उसको गंदा करके आए, वो तो मैंने मोस्टली देखा है लोग वहाँ पे सारी मैनर्स भूल जाते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, इससे आप अपना राहु खराब कर रहे हैं, और जो वो साफ़ करेगा उसका राहु अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप राहु में अपने वॉशरूम्स को साफ़ करते हैं, अपने आसपास सफाई रखते हैं, तो वो राहु आप पे प्रसन्न हो जाएगा और आपको राहु का अच्छा फल मिलेगा। और जब आप किसी को अब्यूज़ करते हैं तो आप अपना बुध और मंगल दोनों ही खराब कर रहे हैं, बिकॉज बुध हमारी स्पीच है और मंगल हमारा एग्रेशन है, हमारा एक्शन है। जब एग्रेशन और स्पीच दोनों मिलते हैं तो तब हम देते हैं अब्यूज़ किसी को। तो जो लोग अब्यूज़ करते हैं वो ये ध्यान रखें कि उनका मंगल और बुध दोनों ही खराब हो रहे हैं। मंगल खराब होने से आपकी स्किन खराब हो सकती है, आपको ब्लड रिलेटेड एलिमेंट्स हो सकती हैं, और बुध खराब होने से तो आपकी बुद्धि ही आपका साथ नहीं देगी, आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो कोशिश करिए, गुस्सा तो सबको आता है, अब्यूज़ भी हर कोई करता है, लेकिन कंट्रोल करने की हम कोशिश कर सकते हैं। हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि इस इंसान को अब्यूज़ करके मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, सामने वाले का कुछ ही नहीं जा रहा है। उसको तो आप गाली ही दे रहे हो बट कुछ दे रहे हो ना, आपको क्या मिल रहा है अब्यूज़ करके? तो अब्यूज़ करना छोड़ दें। अगर आपको आदत है बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करने की, ओकेजनली इट्स ओके, बट अगर आपको चलते फिरते अब्यूज़ करने की, ड्राइविंग करते हुए अब्यूज़ करने की आदत है, तो इस आदत को बदलें, क्योंकि इससे आपकी ही प्लानिटरी पोजीशंस ख़राब होंगी, सामने वाले का कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये था आज के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लिख के भेजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो राइट टू मी, गिव योर प्रेशियस फीडबैक। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक